मैं और नहीं सह पा रही हूँ भगवान, मुझे क्यों गोरा नहीं बनाया? क्यों भगवान, क्यों ऐसा किया मेरे साथ तुमने? क्यों? इतने में घर के अंदर आती है सासू माँ। क्या हुआ बहू, काम नहीं करोगे क्या? आज तुम्हारी पहली रसोई है, सारे रिश्तेदार बैठे हैं, सब तुम्हारी हाथ के खाना खाएंगे। मैं खाना बना दिया माँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया अब? उन्होंने मुझे काली कहा, सब मेरे रंग को लेके मजाक उड़ा रहे थे। तो काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? जो है वही तो बोलेंगे। देर मत करो, जल्दी आ जाओ। हाँ रे दीदी, ये क्या हो गया? रतन के साथ ऐसी काली लड़की तूने शादी क्यों करवा दी? अरे क्या करे बहन, मेरे बेटे को पसंद थी तो मैंने हाँ बोल दिया। बहू देना 2 और पीस मछली मेरी बहन को। बाबा रे बाबा, ये काली है क्या? काली देख के लगता है अंधेरे में कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ, क्या हाल है? मैं काली हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ बदल नहीं सकती। अरे बाबा, जुबान देखो जुबान। जाओ जाओ, घर में जाओ, अंदर जाओ जाओ जाओ। नहीं बहू घूंघट के पीछे आंसू के साथ घर में भाग के चली जाती है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं हो पा रही है मुझसे। अगर 2 दिन में ही सब ऐसी बोलेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या हुआ मेरा पद्मा, क्या हुआ? क्यों इतनी रो रही है तू? क्या हो गया मेरी जान? तुम्हारे माँ की नाटक। अगर उन्होंने काली बहू पसंद ही नहीं थी तो मुझे शादी क्यों की? मैं तुमसे बार बार बोल रही थी मैं काली हूँ, मुझे शादी मत करो, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अब रोज रोज सासू माँ मुझे ताने मार रहे हैं। उफ, मैं भी परेशान हो गया हूँ माँ से। तुम चिंता मत करो जान, मैं माँ से बात करूँगा, उन्हें समझाऊंगा। क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? हाँ माँ, बहुत कुछ कहना है। बोल बेटा, क्या बोलना है तुझे? माँ, पद्मा थोड़ी सी काली है, लेकिन क्या आप हमेशा उससे ऐसे ही बातें सुनाते रहेंगे? ओ, तू अब अपनी बीबी के लिए मुझे समझाने आए हैं? माँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? अब लोगों को ही तो समझना चाहिए। मैं उससे शादी करके लाया हूँ। अब तो जानती हो ना, पद्मा के माँ बाप तो थे ही नहीं। उसके चाचा चाची उसका साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे, तभी तो मैं उससे घर ले आया। और माँ, वो आप सबको कितनी मोहब्बत करती है, पर आप लोग ही उसके साथ ऐसी व्यवहार करते हो। अब तो वो मेरी जिम्मेदारी है माँ। अच्छा, तो अब हम लोग पराये हो गए? अरे माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा।
मैं बस कह रहा हूँ कि उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो। ओ, ऐसा है क्या? ठीक है, देख लेंगे अब। मेरा बेटा अब अपनी बीबी के लिए मेरी ही खिलाफ बोल रहे हैं। हे भगवान, क्या क्या देखना बाकी रह गया इस दुनिया में। आज आम का अचार बनाऊंगी, मासी माँ को दूंगी ले जाने के लिए। जब वो मेरा हाथ का अचार खाएगी ना तो एकदम पागल हो जाएंगी। ऐसी सोचकर पद्मा चली जाती है रसोई में। वहाँ वो कुकिंग में लग जाती है और उसके हाथ का बना अचार की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे क्या सुंदर गंध आ रहा है। तेरी बहू शायद थोड़ी काली हो सकती है, लेकिन उसके हाथ का खाना एकदम लाजवाब है, लाजवाब। हाँ रे, सही बोला। लेकिन इतनी काली है रे। छी 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 छी। सड़क पे ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे और किसी से मिलवाएंगे, कितना बुरा लगेगा। तेरा लड़का कितना सुंदर और तेरा बहू कितनी काली। दोनों बहन मिलके ऐसी ही बातें कर रही थी और तभी पद्मा एक बाटी में आम का आचार लेके रूम में घुसने जा रही थी। जैसे ही उसने ये सब सुना, ना, मैं तो इनके लिए प्यार से अचार बना रही थी और ये लोग मेरे रंग देख के मुझे जज कर रहे हैं, मेरे गुण देख के नहीं। अरे बहुत दिन से कोई काम नहीं हुआ, सारे गोबर जमा हो गई। अब गोबर से घूटे बना लेती हूँ, बेच दूंगी तो थोड़े पैसा भी मिल जाएगी। ऐसा बोल के वो घर के पीछे गोबर के पास जाने लगती है, पर गलती से गोबर में गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ सुन के बहू और बहन दौड़ के बाहर आते हैं। अरे माँ, अब यहाँ कैसे गिर गई? लग तो नहीं गया? चलिए माँ, उठ जाइए, चलिए। अरे दीदी, गोबर में गिर गई तो क्या हुआ? अब तो गोबर में ही रहना चाहिए। मासी मोनी, आप चुप कीजिए। माँ गिर गई है, उन्हें चोट लगी है। आइए, उनका हाथ तो पकड़िए। मैं हाथ दूं? अरे गोबर लगा हुआ है। दीदी गोबर में गिर गई है। छी 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 छी, क्या बदबू है। देख मेरी बहन को, मैं गिर गई यार, वो हंस रही है। मदद तो दूर, मजाक उड़ा रही है। आइए माँ, आइए, चलिए अंदर। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बस हाथ पकड़िए। माँ, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रही है ना? हाँ रे, कमर में दर्द है। अगर तू रात को थोड़ा मालिश कर दे तो राहत मिलेगी। ठीक है माँ, ठीक है। रात के वक्त खाना खाकर काली बहू सासू माँ के रूम में जाती है। जैसे ही वो रूम में घुसती है, लाइट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। कौन है मेरे रूम में?
माँ मैं हूँ, आपका पैर दबाने आई थी और जैसी आई करंट चला गई। तू तो इतनी काली है, अंधेरे में दिखती ही नहीं। मुझे फिर से काली कहा? दूर छई, मैं आपका पैर नहीं दबाऊंगी। अरे क्या हुआ बहू, आओ ना, पैर दबा दो। आपने मुझे काली कहा, आज से मैं एक काम भी नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी काका के घर, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे तुम जाके रहोगी कहाँ? वापस तो यहाँ ही आना पड़ेगा ना। अंधेरा में काली बहू बैग लेके निकल जाती है। रतन उसके पीछे भागता है। अरे इस अंधेरे में बैग लेके यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं काका के घर जा रही हूँ। वहाँ लोग मेरे रंग के मजाक नहीं उड़ाते थे। यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह जाता है। क्या कह रही हो तुम? जहाँ मेरी नजर जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, इस बार मैं ज्यादा बोल गई। पहले मेरी बहन मेरे ऊपर हंस रही थी, तब भी बुरा लगा था, और अब मेरी ही बहू इतनी प्यारी मुझे छोड़ के जा रही है। गलती मेरी है, मैंने ही मजाक बना रखी थी, मैं ही मजाक बना रही थी। मैंने बहुत गलत किया। माँ तो अब उठ भी नहीं पा रही है, और तुम हो कि जाने की जीत पर हो। अरे बाबा, गुस्से में मैं क्या कर बैठी? मैं अभी के अभी घर चली जाऊंगी। नहीं रे, और अब नहीं, बहुत गलती हो गया। तो फिर तू कहना क्या चाहती है? इसका मतलब तू तेरी बहू को और परेशान नहीं करेगी? तेरे बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मेरी बेटी जैसी है। क्या बोल रही है दीदी? उस दिन गोबर में गिर गई थी और तू हंस रही थी, लेकिन मेरी उसी काली बहू मुझे उठाने आई थी। उस वक्त लगा वो तो मेरी बेटी ही जैसी है ना। हाँ, तूने ठीक कहा, बहुत बुरा लगता था। हमें उसे माफी मांगना चाहिए रे। माफ कर दो बहू, माफ कर दो। मैंने तुमको बहुत कुछ बोला, अच्छा बुरा कहा। माफ कर दो बहू, माफ कर दो। अरे अरे नहीं माँ नहीं, अब तो बड़े हो, अब क्यों मुझे माफी मांग रहे हो? तो चलो आज कुछ टेस्टी सा बना दो। तुम्हारे हाथों का खाना वैसे भी कमाल का होता है। वो अकेली क्यों काम करेगी? आज सब मिल के काम करेंगे। चलो चलो, मिल के एक शानदार भोज तैयार करते हैं।